Hello everyone, today I am here with another topic and another subject। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो आज हम सबसे पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑब्स्टेट्रिक देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड परप्यूरियम। तो ये क्या डील करता है, मैनेजमेंट किसका, प्रेगनेंसी का, लेबर का, परप्यूरियम का। आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है उसको हम परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट डिजीज़ ऑफ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ओके, तो जो गायनेकोलॉजी होती है उसमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज़ होती है, और उसके ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक में हम प्रेगनेंसी और लेबर से रिलेटेड मैनेजमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इट इज़ अ स्टेट ऑफ कैरिंग फीटस। फीटस जो बच्चा जो होता है वो मदर के अंदर होता है, वूम में होता है, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। इनसाइड द यूट्रस बाय अ वुमन फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। जब से बच्चा कंसीव होता है, मदर के वूम में आता है, तब से जब तक उसका डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ आर ट्रेन टू डील विथ नॉर्मल डिलीवरी एंड हेल्दी वुमेन। जो नर्स मिडवाइफ होती हैं वो किस लिए ट्रेंड होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए और हेल्दी वुमेन्स को मैनेज करने के लिए ट्रेंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविडा। ग्रेविडा क्या होता है, मीन्स प्रेगनेंसी, मतलब जितनी बार भी वुमेन प्रेग्नेंट हुई होती है उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। अगर एक वुमेन 3 बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हम G3, मतलब उसका ग्रेविडा 3 होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका बच्चा डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उसका अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, जो भी हो गया, बट उसका ग्रेविडा 3 ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा क्या है, अ वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो वुमेन फर्स्ट टाइम के लिए प्रेग्नेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमी ग्रेविडा। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविडा। अ वुमेन हु हैज़ 2 और मोर प्रेगनेंसी। जो वुमेन एक बार से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी होती है उसको मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं, और जो वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसको हम प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरिटी। refers to delivery, child birth after 24 weeks और more। जब जो फीमेल होती है उसका जब प्रेगनेंसी का जो वीक होता है वो 24 वीक्स क्रॉस कर जाता है तो उसको हम पैरिटी से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नलीपैरा। अ वुमेन हु हैज़ नॉट गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड। वो वुमेन जो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दी होती उसको हम क्या बोलते हैं, नलीपैरा, हैज़ नॉट गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड। ओके, नाउ ग्रैंड मल्टी पैरा। अ वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ 5 और मोर चिल्ड्रन इन इज कॉल्ड मल्टीपैरा। जिस वुमेन ने 5 से या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा। नेक्स्ट है मल्टीपैरा। मल्टीपैरा क्या होता है, अ वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ टू मोर देन 1 चिल्ड्रन। जो एक चिल्ड्रन से ज़्यादा को बर्थ देती है उसको हम मल्टीपैरा बोलते हैं। जो 5 चिल्ड्रन से ज़्यादा को देती है उसको हम ग्रैंड मल्टीपैरा बोलते हैं। जिसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया होता उसको हम नलीपैरा बोलते हैं। नाउ EDD। EDD का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये जो होता है जब वुमेन की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उस टाइम पे डॉक्टर एक डेट निकाल के देते हैं कि इस डेट पे डिलीवरी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड स्टे ट्यून विद मी।